स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हर बार की तरह जो लोग वापस आए, वेलकम बैक गाइस, आए हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। एंड हाँ, वो मेरे प्यारे से क्यूट से सब्सक्राइबर जो मुझे हमेशा कमेंट करते हैं, उन्हें थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। आई नो मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ गाइस, वर्किंग हूँ और ऊपर से अब तो मेरे ऑफिस भी खुल गए हैं। यानी मुझे हफ्ते में 4 दिन ऑफिस जाना पड़ता है, एक ही दिन मुश्किल से मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है। तो एक तरीके से प्रेशर बढ़ गया है, बट इट्स ओके, मेरा पैशन भी बढ़ गया है। फैन फिक्शंस तो मैं शेयर करती रहूँगी, चाहे मुझे कितना भी तंग करे मेरे ऑफिस वाले, बट क्या करूँ, उसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं मिलता कि मैं आपके प्यारे से कमेंट्स का ज़्यादा रिप्लाई कर पाऊँ। सो एडवांस में सॉरी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ मैं रिप्लाई कर दूँ, पर लेट रिप्लाई के लिए भी सॉरी। चलिए वापस आते हैं स्टोरी पे। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि वांगजी ने अपने पॉजिटिवनेस में इनके मतलब एक तरह से ऊपर से नीचे तक अपने स्मेल से, अपने सैंडल स्मेल से पूरी तरह से सैंडेड कर दिया है। अब आगे विंग प्रॉपर अपनी सारी क्लासेस लेते हैं और जैसे आज डिसीजन हुआ है उसी तरीके से उसे बोला गया था कि आज उसे लाइब्रेरी प्रवीण में जाना है अपने रूल्स फॉलो करने या रूल्स कॉपी करने, जो उन्हें पनिशमेंट मिली है उसे पूरा करने। विंग जब वहाँ पहुँचता है तो देखते हैं जिंगी और सिजोई उससे पहले से ही वहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो यही सेम पनिशमेंट मिली है और उन बेचारों को भी ये कॉपी करना है। जहाँ जिंगी और सिजोई मुंह नीचे करके बड़ी टेंशन में बैठे हुए थे, अचानक से विंग के वहाँ आते ही जिंगी बहुत स्ट्रेट फॉर्म में बैठ जाता है और बिल्कुल अपने रूल्स जल्दी जल्दी फॉलो करने लगता है मुँह नीचे करके। वहीं सिजोई सामने गेट पे देखता है तो उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। जिंगी नॉन स्टॉप फॉलो कर रहा है और साइड में जरा सा नज़र ऊपर करके देखता है तो देखता है ये सिजोई कॉपी नहीं कर रहा है बल्कि स्माइल कर रहा है। तो जिंगी बिना विंग की तरफ देखे घबराते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो, गगा आ गए, जल्दी से कॉपी करना शुरू करो वरना बिना बात के और डांट पड़ जाएगी। इस बात पे अरे पहले ऊपर नज़र करके तो देखो सामने आया कौन है। जिंगी की बात पे सिजोई आंसर देते हुए बोलता है। अब जिंगी थोड़ा घबराते हुए ऊपर नजर करता है और देखता है कि सामने तो विंग है, तो वो इधर उधर नजर घुमाता है तो उसे कहीं भी लांग वांगजी नहीं दिखता। तो एकदम से बोलता है, अगर गगा यहाँ नहीं है तो गगा की स्मेल इतनी ज़्यादा यहाँ क्यों है। इस चीज़ से सिजोई के चेहरे पे ब्लश और स्माइल आ जाती है। वहीं जिंगी भी अब चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल देते हुए एकदम से अपनी जगह से उठ के दौड़ के विंग को बुला के अपने पास बैठा देता है और फिर घूर घूर के विंग को देखने लगता है। अब वो घूर घूर के विंग की नेक को भी देख रहा है, कभी इधर गर्दन कर रहा है कभी उधर गर्दन कर रहा है। फिर थोड़ा सा पास आके और ज़्यादा विंग की नेक को देखने के बारे उसका कॉलर हिलाने की कोशिश करता है, जिससे विंग एकदम से उसे जोर से धक्का देते हुए, ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों मेरे हैंडफू को छेड़ रहे हो, क्या क्या हो गया है तुम्हें। मुझे क्या हुआ है ये बताओ, आज तुम्हें क्या हुआ है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल वो भी तुम्हारे पास से आ रही है। गगा की क्या बात है, मुझे तो लगा था कि गगा ने तुम्हारी अच्छी खासी क्लास लगाई होगी जैसे हमारी लगी है मैडम लैंड और फादर से, पर मुझे तो लग रहा है कि तुम्हें तो रिवॉर्ड मिला है। देखो तो सही क्या हालत कर दी है गगा ने तुम्हारी नेक की। तो इस बात पे विंग अब बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। विंग को भी अब थोड़ा सा ध्यान आया उसकी उन मार्क का जो शायद आज पूरा दिन सब लोगों ने देखे हैं, जिसके बाद अब विंग को बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट और बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। उसके चेहरे पे हल्का सा ब्लश और घबराहट सी हो जाती है। एकदम से अरे इसका मतलब ये सब मेरे टीचर्स ने भी देखा होगा, क्या सोच रहे होंगे सब लोग। और अंकल, मैं तो अंकल से भी मिलने गया था ना, हे भगवान कितनी एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन है कि तुम्हारे गवा पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें। इस बात पे वांग जी की मतलब को इस तरीके से विंग गुस्सा करते हुए बोल रहा है। इस चीज़ से सिजोई और जिंगी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, ये तो तुम ही जानो, पर सचमुच में गगा ने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डांटा क्या। सच बताओ, गगा ने तुम पे गुस्सा तो किया होगा ना, जैसे हम पे करा सब लोगों ने, तुम्हारी बिल्कुल डांट नहीं पड़ी। इस बात पे भी को एकदम से याद आता है कि हाँ, कल वांगजी ने तो उस पर कोई गुस्सा नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ आते ही उस पर अटैक कर दिया और उसके बाद जब तक वो सोया नहीं यही करता रहा, और जिसके कारण सुबह उठ के भी वो उससे बात ही नहीं कर पाया। ये विंग को जब ये सारी बातें याद आती हैं तो उसे महसूस होता है कि उसकी सच्ची में डांट नहीं पड़ी, जिससे अब जिंगी को इतनी ज़ोर से गुस्सा आता है वो मुंह फुला कर, ये क्या बात हुई, तुम्हें
तुम्हें डांट ही नहीं पड़ती। एक हमें मौका मिलते ही गगा अटैक कर देते हैं, इतना सुनाते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम लाइन क्लैन के रूल्स को बचपन से फॉलो करते आ रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और तुम्हें कुछ भी नहीं कहते गगा। कितना अनफेयर है ना ये। इस बात पे जिंगी अब गुस्से में मुंह फुला के जिजोई और विंग से बिल्कुल दूर जाके अपोजिट साइड पे अपना पेपर और अपने वो लेके बैठ जाते हैं, जिससे विंग को उसकी इस हरकत पे बहुत जोर से हंसी आती है। वहीं जिजोई भी थोड़ा सा हंसी रहता है। इससे पहले ये लोग कुछ और करते, धड़ाम से दोबारा से गेट ओपन होता है और अब सचमुच में वहाँ पे वांग जी है, जिसे देख के शिजोई और जिंगी बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाते हैं। वहीं विंग भी वांग जी के ये गुस्से वाले एक्सप्रेशन को देख के वो भी शांति से अपने रूल्स कॉपी यानी राइट करने बैठ जाते हैं। ये तीनों अब बिल्कुल शांति से बैठे हैं। वांग जी उन तीनों के बिल्कुल सामने बैठा है और अपना कुछ काम कर रहा है, अपने सेट के कुछ पेपर्स चेक कर रहा है। ये तीनों अब चुपचाप से कॉपी करने लगते हैं। 1 घंटे तक ये तीनों बिल्कुल शांति से बैठे रहते हैं, लेकिन वांग जी के सामने बैठने के बावजूद भी विंग 1 घंटे तक शांत बैठ गया। बहुत बड़ी बात है, अब उससे शांत नहीं बैठा जाता और वो अब इधर उधर थोड़ा सा हिलने डुलने लगता है, पैर नीचे रख के अपना पाउटी सा फेस बना के इन तीनों की तरफ देखने लगता है और मन में सोचता है कि ये लोग तो ऐसे कॉपी करते करते बोर्डम में मर जाएंगे। इतना बोर लग रहा था उसे कि उससे रहा नहीं जाता। अब वो जिंगी की तरफ ऐसे करके जिंगी को बुलाने लगता है। जिंगी भी विंग की हरकत देख के थोड़ा सा गुस्सा करते हुए उसे इशारे में कहता है कि काम कर लो, क्यों से पर अब इधर उधर कर रहा है। पर विंग इशारों में जैसे होता है ना क्लास में मुंह बना बना के बातें करने लगे, ऐसे ही बात करने लगता है। ये दोनों मुंह बना बना के बातें कर रहे हैं। वही बेचारा शिजोई इन दोनों को बहुत इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इन्हें ऐसी हरकतें करते हुए देखेगा तो इन दोनों की डांट भी पड़ेगी और पनिशमेंट भी बढ़ जाएगी। इसलिए वो बिल्कुल इग्नोर करके अपना काम कर रहा है। पर जो इस चीज़ का शिजोई को डरता है वो काम हो ही जाता है। वांग जी इन दोनों को ऐसे हरकतें करते हुए देखता है और तुरंत विंग करके विंग की डांट लगा देता है, जिससे विंग अब शांत एकदम से सीधा बैठ जाता है। लेकिन विंग तो विंग है, वो कैसे बाज आ सकता है। अब विंग अपना पाउटू सा फेस बनाता है और बड़े से बोलता है लंजा। एकदम से विंग के मुंह से लंजा सुन के विंग मतलब वहाँ पे बैठे शिजोई और जिंगी की आंखें डबल बड़ी हो जाती है। उन्हें याद नहीं है कि उनके गगा को किसी ने उनके बर्थ नेम से जल्दी से बुलाया है। यहाँ तक कि खुद मैडम लैन और यहाँ मतलब अंकल भी वांग जी को सिर्फ वांग जी बोलते हैं। वो दोनों भी जल्दी से वांग जी को लंजा कह के नहीं बुलाते, लेकिन विंग इतने प्यार से वांग जी का नाम ले रहा है, इन दोनों को शॉकिंग लगता है। वहीं वांग जी भी विंग के मुँह से इतने प्यार से नाम सुन के थोड़ा सा उसके कान भी लाल हो जाते हैं, लेकिन अभी तो एकदम स्ट्रिक्ट फेस से बैठा रहता है। अब विंग दोबारा से बोलता है लंजा क्या हम लोग अब ये काम कल कर सकते हैं? मैं कितना बोर हो चुका हूँ, मैं ऑलरेडी 1 बार कॉपी कर चुका हूँ, क्या 2 बार तुम मुझे मेरी पहली गलती मान के मेरी पनिशमेंट कम नहीं कर सकते हो? बेचारा विंग बड़े प्यार से बड़े क्यूट तरीके से विंग से मतलब वांग जी से रिक्वेस्ट कर रहा है। वांग जी का मन तो कर रहा है कि वो अभी अपने विंग के सारी पनिशमेंट माफ़ कर दे, क्योंकि वो जानता है कल उसके विंग की कोई गलती नहीं थी। लेकिन वो शिजोई और जिंगी के सामने कोई गलत एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, इसलिए वो एकदम स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन के साथ अपने उसी कोल्ड फेस के साथ बोलता है जो पनिशमेंट मिली है उसे कंप्लीट करो। जब तक पनिशमेंट पूरी नहीं होगी तुम तीनों में से कोई यहाँ से नहीं जाएगा। अब विंग को इस चीज़ से बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग सा लगता है और वो गुस्से में अपना पाउटी फेस बना के दोबारा से लिखने लगता है। वहीं जिंगी और शिजोई जो पहले से अपना काम कर रहे थे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो चुपचाप से अपना काम कर ही रहे। अब विंग देखता है कि ये लोग फिर से शांति से लग गए और अब तो विंग के आवाज़ें निकालने के बावजूद भी जिंगी उसकी तरफ देख भी नहीं रहे। तो वो अब अपने एक तरह से कहते हैं ना ध्यान अब जिंगी से हटा के सीधा वांग जी की तरफ ही करता है और अपने वांग जी की एक प्यारी सी पोर्ट्रेट बनाता है, यानी ड्राइंग बनाता है और उसे वांग जी की साइड पेपर का रोल बना के फेंक देता है, जिससे वांग जी एकदम से शॉक हो जाता है कि उसकी कॉपी पे ये पेपर कहाँ से है। जब वो ऊपर नजर करके देखता है तो देखता है कि ये तीनों मुंह नीचे करके बैठे हैं। उसे समझ में आया इन तीनों में से किसने ये किया, लेकिन वो एकदम से उसे पेपर को खोलता है तो देखता है कि उस पर उसका प्यारी सी ड्राइंग है जिसमें उसकी स्ट्रेट पोजीशन में बैठी हुई एक पिक्चर जिसपे और उसके कान पे एक पेनी फ्लावर बनाया है। वांग जी के इस चेहरे पे एक हल्का सा ब्लश आ जाता है, क्योंकि उस ड्राइंग के नीचे विंग ने एक पर्सन यानी जैसे पर्सन होता है ना गोल सा एक छोटा सा कार्टूनी फेस बना के किस करते हुए दिखाया है।
यानी वो ये बताने की कोशिश की कि वो विंग है जो मतलब वांग जी को किस कर रहा है। जिसके बाद वांग जी के कान तो पूरे तरह से रेड हो जाते हैं और वो नज़र ऊपर करके विंग की साइड देखता है तो विंग भी अब उसे स्माइल करते हुए हल्का सा आँख मारता है, जिसे वांग जी तो एक सेकंड के लिए वहीं फ्रीज हो जाता है। क्या उसका ओमेगा इतना ज़्यादा फ्लर्ट करता है, उसने विंग का ये साइड तो देखा ही नहीं, क्योंकि कभी भी विंग और वो ऐसे पब्लिकली तो लोगों के बीच में ऐसे इंटरेक्शन करते नहीं हैं। और वैसे भी वो लोग जब मिलते हैं तो अकेले में ही मिलते हैं। जब विंग उसके साथ प्यार भरी बातें या रोमांस करता है, यहाँ पब्लिकली इस तरीके से वांग जी को विंग फ्लर्ट कर रहा है, वांग जी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक अजीब सी एक्साइटेड सी फीलिंग दे रही है। लेकिन वो एकदम से विंग तुम्हारे कितनी बार रूल कॉपी हो गए, इस बात पे विंग अब पाउटी सा फेस बनाता है 2 बार, और अब मैं थक गया हूँ, अब मैं और रूल कॉपी नहीं करूँगा। विंग एक जिद्दी बच्चे की तरह अब हाथ मतलब मोड़ के मुंह फुला के जैसे एक चीज़ का ऐलान कर देते ना, अपना ऐलान करके बैठ जाते हैं, जिसे देख के चिंगी और शिजोई की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो एक बार विंग को देखते हैं और दूसरी बार वांग जी को देखते हैं। इस बात पे वांग जी समझ रहा है कि विंग को अब मतलब अगर वो कुछ कहेगा तो हो सकता है वो और नखरा और गुस्सा करे। उसका मन तो नहीं है बिल्कुल भी अपने इस प्यारे से ओमेगा को परेशान करने का या गुस्सा दिलाने का, लेकिन वो जिंगी और शिजोई के सामने कोई गलत एग्जाम्पल नहीं रखना चाहता, इसलिए ना चाहते हुए भी वो गुस्से में बोलते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पनिशमेंट एक बार और लिखने में बढ़ा दूंगा। अब तुम ये 4 बार लिखोगे अगर तुमने अभी दोबारा लिखना शुरू नहीं किया। इस बात पे विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम मुझे ऐसे करोगे? रंजा मैं पहले से 2 बार लिख चुका हूँ, क्यों मुझे बार बार ये लिखा रहे हो? मुझे ये अच्छे से याद हो गए और अब मैं थक भी गया हूँ, मेरे हाथों में अब दर्द हो रहा है, मुझसे और नहीं लिखा जा रहा। क्या तुम अपने प्यारे से क्यूट से ओमेगा को ऐसे परेशान होते हुए देखोगे? लंजा विंग अब खुले आम वांग जिसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, वहीं जिंगी और शिजोई मुंह नीचे करके किसी तरह से अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अपने गागा और उनका ये प्यारा सा नोटी सा ओमेगा ऐसे नोकझोंक करते हुए देखने में बड़ा मजा आ रहा है। जिंगी का तो मन कर रहा है कि अभी कहीं से उसे कुछ खाने का मिल जाए, वो आराम से एंजॉय करते हुए ये जो नोकझोंक चली है इसे एंजॉय करे। उसका ध्यान तो अब पूरी तरह से पनिशमेंट रूल से हटके इन दोनों की इस प्यारी सी नोकझोंक पे आ गया। वहीं वांग जी गुस्सा कर रहे हैं, अच्छा तो तुम्हारे रूल लिखने से हाथों में दर्द हो रहा है, वैसे इतनी तलवारबाजी करते हो, इतना सारा पूरा दिन एक्टिविटी करते हो, तब दर्द नहीं हो रहा, पर लिखने से तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है। विंग जो पनिशमेंट मिली है उसे कंप्लीट करो। वांग जी फिर से गुस्सा करते बोलता है, विंग बोलता है, नहीं लंजा अब तुम मेरे हस्बैंड हो ना यार, हर चीज़ हाफ हाफ करते हैं, 2 बार मैंने लिख लिया अब 2 बार तुम लिख लो, अब मैं नहीं लिखूंगा। विंग इस तरह से अब नखरे करने लगता है, जैसे एक छोटा बच्चा जिद पे अड़ जाए, ऐसे अब विंग भी जिद पे अड़ गया कि अब वो ये रूल नहीं लिखेगा। वो लिख चुका है 2 बार, 3000 रूल 2 बार लिखना कोई आसान बात थोड़ी है। विंग ने लिख दिया, ये बहुत बड़ी बात है। बेचारे जिंगी और शिजोई तो अभी तक बस एक ही बार लिख पाए, पर विंग की स्पीड तेज थी लिखने की, इसलिए उसने कंप्लीट कर लिया। अब वो नहीं करना चाहता तो वो नहीं करना चाहता, विंग अपने जिद में। वहीं जिंगी और शिजोई इस चीज़ को देख रहे हैं। अब वांग जी अभी जिंगी और शिजोई के सामने विंग को डांट नहीं लगाना चाहता, इसलिए वो एकदम से बोलता है, जिंगी और शिजोई तुम लोग अभी यहाँ से जा सकते हो, बाकी पनिशमेंट बाद में पूरी करना। इस बात पे जिंगी और शिजोई एकदम से अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। जहाँ शिजोई चुपचाप से यहाँ से जाना चाहता है, वहीं जिंगी बिल्कुल नहीं जाना चाहता, वो देखना चाहता है अब आगे क्या होगा, उसकी गगा और इस विंग की फाइट में कौन जीतेगा या इस फाइट का क्या होगा। उसे तो बहुत मज़ा आ रहा था इन दोनों की इस नोकझोंक में, उसका मन तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन शिजोई उसे खींचते हुए ले जा रहा है और वहाँ जिंगी बड़े मुश्किल से बड़े एक होता है ना बेमन से धक्के खा के बाहर निकल रहा है। और जैसे ही जिंगी वहाँ से बाहर जाता है और शिजोई बाहर जाता है, वांग जी तुरंत उस लाइब्रेरी के डोर को लॉक कर देता है और अब विंग का हाथ पकड़ के उसे ज़ोर से अपनी साइड खींचता है, जिससे विंग डिसबैलेंस होकर वांग जी की लैप में ही जाके गिर जाता है। अब वांग जी विंग की साइड देखते हैं और गुस्से में बोलते हैं, तो तुम इस तरीके से सबके सामने मेरी बात काटोगे? अब विंग एकदम से वांग जी के इस गुस्से वाले एक्सप्रेशन से थोड़ा घबरा जाते हैं। क्या वांग जी को उसकी ये बात बुरी लग गई? वो तो एज अ मतलब एक होता है ना अपने हस्बैंड से थोड़ा सा अपने मन की बात ही तो कह रहा था, पर इस समय वांग जी के चेहरे पे एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन है।
जैसे विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप पे कंट्रोल। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा लंजा, पर मैं सच्ची में थक गया हूँ। देखो ना, मैंने 2 बार लिख लिए हैं, अब मैं बिल्कुल लिखना नहीं चाहता। प्लीज़ लंजा, तुम मेरी पनिशमेंट कम नहीं कर सकते? इस बात पे वांग जी विंग की साइड देखता है और बोलता है, पर मैं तो तुम्हारी पनिशमेंट और बढ़ा देना चाहता हूँ। इस बात पे विंग थोड़ा गुस्से में वांग जी के पास से उठने की कोशिश करता है और बोलता, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? क्योंकि कल जो तुमने करा उस चीज़ से मुझे भी बहुत बुरा लगा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया विंग कि कोई तुम्हें कोटिंग गिफ्ट दे रहा है? इस तरीके से तुम्हें क्लासेस में तुम्हारे डेस्क पे गिफ्ट्स रखते हैं, तुमने मुझसे ये बात क्यों नहीं बताई विंग? अब वांग जी के इस सीरियस एक्सप्रेशन और सीरियस सवाल से विंग थोड़ा घबरा जाता है। वो नहीं जानता था कि उसका कॉपी ना करना वाली बात पे वांग जी उसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लेगा। वो भी वांग जी को ये बात नहीं बता पाया, उसके लिए वो अब कल गिल्टी भी महसूस कर रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा मुंह नीचे करता है। अब बोलता है, नंजा, मुझे तुम्हारे से मिलने का मौका ही नहीं मिलता था। मैं जेंटल हाउस रहता था और अधिकतर जब भी हम लोग मिलते थे तो हमारे पास में कोई ना कोई होता था। मैं ये बात किसी और को नहीं बताना चाहता था, लेकिन हाँ, मैंने अंकल को ये बात बताई थी। मुझे लगा था अंकल ने तुम्हें ये बात बता दी होगी। मुझे माफ़ कर दो अल्फ़ा, मेरा बिल्कुल भी इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था और तुमसे कोई बात छुपाने का भी नहीं। विंग अपना सर नीचे करके अपने मतलब गलती को मानते हुए बोलता है। इस बात पे वांग जी तुरंत विंग के फेस को अपने फिंगर से ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखता है। वो साफ देख रहा है कि उसका ओमेगा यानी विंग पूरी तरह से अपनी बात पे अटल है। उससे जो भी हुआ, चाहे उसने धोखे में छुपाया या उसने इंटेंशनली वांग जी से नहीं छुपाया था, उस चीज़ में कितनी रियलिटी है उसे महसूस हो रहा है। इसलिए वो अब विंग के तरफ देखते हुए बोलते हैं, तो वादा करो मुझसे, अब आगे से तुम मुझसे ये बात कभी नहीं छुपाओगे। कोई तुम्हें कुछ कहे या कोई तुम्हें इस तरह के गिफ्ट से तुम मुझे बताओगे। और हाँ, जो भी तुम्हें मुझसे मतलब बताने में दिक्कत हो या टाइम लगे तो तुम मुझे एक संदेश की तरह भेज सकते हो। मैं जानता हूँ विंग, कई बार तुम और मैं हमारी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अकेले में नहीं मिल पाते। तुम मदर के साथ रहते थे और मैं अपने सेट के काम में बिजी रहता था, लेकिन अब तुम मेरे साथ जिंशी में ही रहोगे और तुम मुझसे अब कोई बात नहीं छुपाओगे। इससे पहले भी अगर तुम्हारे साथ कोई तय बातें हुई हैं तो मुझसे वो भी डिस्कस कर सकते हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी बात समझूंगा भी और उन पे एक जैसे एक शांति से डिसीजन लेते हैं वैसे ही तुमसे डिस्कस करके डिसीजन लूँगा। इस बात पे विंग को बहुत खुशी होती है कि लंजा इतने प्यार से उस नाराज ना होके या बाकी अल्फा की तरह इस चीज़ से उस अपने मतलब ओमेगा पे शक करके या उस पर बिना बात के रेस्ट्रिक्शन लगाने की जगह विंग को समझने की कोशिश करे। क्या सचमुच में ये सारी दुनिया के सामने स्ट्रिक्ट दिखने वाला, कोल्ड फेस रखने वाला, सबके सामने एक हार्टलेस अल्फा के नाम से फेमस इसका प्यारा सा हंगवंजुन लांगवांग जी इतना ज़्यादा स्वीट है सिर्फ विंग के लिए। विंग के लिए वो अंडरस्टैंडिंग है, अपने रिश्ते के लिए वो कितना सिंसियर है। विंग हर बार वांग जी के साथ ये महसूस करता है। आज भी उसने कोई गुस्सा करके बिना बात के लड़ाई करके कोई बड़ा टॉपिक उठाने की जगह विंग से शांति से अपनी बात डिस्कस करी। हाँ, कल वो बहुत गुस्से में था और कल शायद वो इस चीज़ की डायरेक्ट बात करता तो आर्ग्यूमेंट में भी कन्वर्ट हो सकता था, इसलिए कल उसने इस बारे में कोई बात नहीं की। वांग जी का नेचर बहुत ज़्यादा समझदार वाला है। वो ऊपर से जितना ज़्यादा शांत है उतना ही वो अंदर से समझदार भी है। वांग जी हर चीज़ के 2 पहलू देखता है, एक अपनी तरफ से और एक सामने वाले की तरफ से। वो जानता था कि कहीं ना कहीं विंग का उसे कोटिंग गिफ्ट्स के बारे में ना बताना गलत था, लेकिन वो कोई भी डिसीजन या ऐसे ही विंग के लिए कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं रखना चाहता था बिना विंग से डिस्कस करे। विंग का पॉइंट भी जान के उसे खुशी हुई कि कम से कम विंग ऐसा तो नहीं था कि उसकी किसी फैमिली में मेंबर को पता ही ना हो। उसने अंकल को तो बताया था ना। बहुत ज़्यादा मैच्योर भी नहीं है विंग, तो विंग से वो इस तरह की छोटी मोटी गलतियों के लिए उस पर गुस्सा करना या उसके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सोचता है। यही कारण है मैडम लैन और मिंगयाओ की इतनी विंग के अगेंस्ट बातें जो वो हमेशा वांग जी के आगे बोलते रहती हैं। उन बातों से विंग को कोई फ़र्क नहीं, वो वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए विंग की जो पहले दिन से इमेज है वो उसे उसी तरीके से रखता है। वो खुद अपने हस्बैंड या अपने ओमेगा को चांस देता है उसकी बातें रखने का। एक हस्बैंड
और मतलब वाइफ या एक तरीके से दो लोगों के बीच का रिलेशनशिप ऐसा ही होना चाहिए। और वांग जी ये चीज़ ऐसे ही रखता है। उसका कारण लांग वांग के क्लैन के ये रूल्स और उसकी अंकल की अपब्रिंगिंग भी है। हाँ, मैडम लैन बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं, बहुत ज़्यादा वांग विंग के लिए नफरत करती हैं, लेकिन विंग की शादी से पहले वो हमेशा वांग जी को एक समझदार वाली बातें ही सिखाती थी, जो अब वांग जी की नेचर में दिखती भी है। विंग की जब देखता है कि वांग जी उस पर कोई ज़्यादा नाराज़ नहीं हो रहा, बल्कि एक प्रॉमिस ही कर रहा है, तो वो ना चाहते हुए भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करता और तुरंत वांग जी को हक कर देता है। विंग को इस तरीके से अपने लैब में बैठा के और इसे तुम प्यार से हक करे हुए वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा है। ये दोनों अब उन गुस्से और एक तरह से रूल्स की बातों को भी भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि कोई और अभी इस मतलब लाइब्रेरी में आ सकता है। थोड़ा सा लाइब्रेरी का गेट खुला ही था और जो सामने खड़ा था उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से डार्क हो जाते हैं। विंग और वांग जी अपने में इतने मगन थे कि उन्हें महसूस ही नहीं हुआ कि हल्का सा गेट खुला भी है। वो पर्सन गुस्से में गेट वैसे ही बंद करे वहाँ से भाग जाता है, या ये कह दीजिए गुस्से में वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसके लिए जो अभी उसने अपनी आंखों से देखा उसके बाद तो यहाँ रुकना एक मिनट भी मुश्किल है। मिंग्याओ के पैर जो इस समय मतलब एक तरह से इस लाइब्रेरी से गुस्से में बढ़ते हुए जेंटल हाउस जा रहे हैं, उसके नेचर में उतना ही गुस्सा और नफरत आ रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह कल की इतनी बड़ी हरकत के बाद भी आज भी विंग और वांग इतने प्यार से गले लगाए हुए लाइब्रेरी में ऐसे रोमांस कर रहे हैं। उसे तो लगा था कि कल के बाद वांग जी विंग पे बहुत नाराज़ होगा, विंग को और उसके बीच में एक फाइट भी होगी। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि उसने विंग ने कोटिंग गिफ्ट वाली बात छुपाई, वो इस तरीके से एक अल्फा से मिला, चुपचाप से माउंटेन पे गया, गलतियां की हैं, तो वांग जी को उस पर गुस्सा भी आएगा, वो यही सोच रहा था। लेकिन ये दोनों तो एक ऐसे रिश्ते का एग्जाम्पल दे रहे हैं जिनसे आसपास की चीज़ों में इन पे कोई फ़र्क ही ना पड़ा। और मिंग्याओ को इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ा। उसे लग रहा है कि ऐसे तो वांग जी विंग के प्यार में पूरी तरह से पड़ जाएगा और फिर उसको कभी भी वांग जी नहीं मिल पाएगा। उसके दिमाग में इतना ज़्यादा ये सारी बातें चल रही हैं कि उसे महसूस ही नहीं होता कि वो आगे किसी पर्सन से बहुत ज़ोर से जाके टकरा गया है। वो पर्सन एंड मिंग्याओ दोनों बहुत ज़ोर से नीचे गिरते हैं और दोनों अपने कपड़े और अपने आप को ठीक करके फिर से खड़ा होते हैं। मिंग्याओ इस पर्सन को बहुत अच्छे से पहचानता है, वहीं वो उस पर्सन के चेहरे पे भी मिंग्याओ को देख के एक कनिंग से स्माइल आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को जानते भी हैं और एक दूसरे के बारे में भी सब कुछ जानते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि शू यांग था। शू यांग मिंग्याओ के बारे में काफ़ी टाइम से जानता है, क्योंकि वो अधिकतर लैंड क्लैन में आता जाता रहता है। उसका कारण ये था कि वो अपने क्लैन का सेक्ट लीडर है। बहुत कम एज में शू यांग सेक्ट लीडर बन गया था, क्योंकि शू क्लैन के उसके फादर ब्लैक एक तरीके से आयरन का या इन आयरन का यूज़ करते थे। वो ब्लैक मैजिक यूज़ करते थे, जिसके कारण उनकी बॉडी अंदर से बहुत वीक हो गई थी और वो बहुत जल्दी मर गए थे। उस समय लैंड क्लैन ने ही शू क्लैन हेल्प की थी और साथ में उनका आधा लैंड अपने अंडर ले लिया था, क्योंकि उनके पास काफ़ी बड़ा लैंड था। और उस समय उन्होंने ब्लैक मैजिक के थ्रू लैंड क्लैन के काफ़ी सारे लोगों के साथ गलत भी किया था और वो एक वॉर टाइप की सिचुएशन थी। लेकिन उसके बावजूद लैंड क्लैन के लीडर लान कुरैन ने समझदारी का काम किया था। उन्होंने पूरा लैंड ना लेकर बल्कि आधा लैंड शू क्लैन के यानी आधा शू क्लैन शू यांग को दे दिया था, ताकि शू यांग भी अपनी फैमिली के साथ वहाँ रह सके। शू यांग का मेज का था तो वो पूरा लैंड संभाल भी नहीं सकता था, और एक वॉर में कभी भी आप पूरी मतलब जीतने के बाद भी सब कुछ वापस कर दोगे तो वो आपकी एक वीकनेस दिखेगी। इसलिए कुरैन ने आधा लैंड अपने अंडर ले लिया था। शुरुआत में तो शू यांग और उसकी मदर ने ऐसे दिखाया था कि वो लैंड क्लैन के बहुत आभारी हैं कि उन लैंड को उन्होंने पूरी तरह से हासिल नहीं किया और उन्हें उनका लैंड वापस दे दिया। वॉर के बाद भी वो लोग इतने अच्छे से उनके साथ एडजस्ट कर रहे हैं। और कुरैन ने यही सोचा था कि गलत तो उसका फादर था ना, ये लोग तो इनोसेंट है, तो इनको सज़ा देके या इन्हें परेशान करके क्या फ़ायदा। लैंड क्लैन तो अपने क्लैन का मतलब एक तरह से रूल्स का पक्का है, वो इनोसेंट्स को सोल्स को हर्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए उन्होंने इन दोनों को छोड़ दिया था। और यही लैंड कुरैन की गलती थी, क्योंकि ये दोनों मन ही मन में यही सोचते हैं कि लैंड कुरैन ने उनके साथ गलत किया, ये ना देखकर कि लैंड कुरैन ने उनकी पूरी लैंड ना लेकर या उनको कहीं बंदी ना बनाकर बल्कि एक फ्रीडम वाली लाइफ जीने दी, उनकी हेल्प करी। वो यही सोचते हैं कि लैंड कुरैन ने उनकी लैंड ले ली,
कहते हैं ना, अच्छा करा हुआ नहीं दिखता, लेकिन बुरी करी हुई एक बात लोग ज़्यादा याद रखते हैं। यही शुयांग ने करा। लान कुरैन की अच्छी बात को भी उसने नेगेटिव लिया और वो मन ही मन में लान कुरैन और लैंड क्लैन से चिढ़ता है। वो हर प्लान पर्सन से चिढ़ता है और अब वो अपनी जेलसी के कारण कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। अब वो अपने मन में ये जो सब कुछ याद करते हुए एक चेहरे पे कनिंग से स्माइल देते हुए एकदम से मिंग्याओ से बोलता है, सो रॉयल ओमेगा मिंग्याओ, आप यहाँ इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे थे कि आपको मैं तक नहीं दिखा? आप तो हर एक कदम सोच समझ के रखते हैं, हर कदम रखने से पहले 10 बार सोचते हैं। आज आपके कदम इतनी जल्दबाजी में कैसे चल रहे थे? इस बात पे मिंग्याओ अपने चेहरे पे भी कामिंग स्माइल लगता हुआ अपनी डिम्पल शो करता हुआ बड़े आराम से बोलता है, वो क्या है ना, मैं थोड़ा सा बिजी था, लेकिन आप भी तो कम नहीं हैं। आप भी तो बहुत सोच समझ के हर बार लैंडलाइन में आते हैं। आज यहाँ पे इस तरीके से मुझसे कैसे टकरा गए? मैं और आप दोनों का रास्ता बिल्कुल अलग है, पाथ बिल्कुल अलग है, तो हम लोग आज एक साथ कैसे टकरा गए? मिंग्याओ भी इस एक तरह से टोंटबाजी में शुयांग से बात करा। शुयांग को ये सुनते ही चेहरे पे एक बड़ी सी कनिंग से स्माइल आ जाती है और बोलता है, क्योंकि पहली बार आपका और मेरा पाथ एक ही निकला। आप और मैं दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं, बस तरीका आपका और मेरा अलग था। मैं कुछ समझा नहीं, मिंग्याओ डायरेक्ट पूछता है। मैं समझ चुका हूँ कि आप और जो चीज़ देखकर इतने गुस्से में यहाँ से जा रहे हैं वो क्या है। आप भी मेरी तरह लांग वांगजी और विवुशान को साथ में देखकर खुश नहीं है ना? अचानक से मिंग्याओ ये सुन के कि वो भी खुश नहीं है, मतलब शुयांग क्यों नहीं खुश है लांग वांगजी और विवुशान को साथ में देखकर, इसलिए वो पूछ ही लेता है, तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको लांग वांगजी चाहिए और मुझे वो ब्यूटीफुल सा ओमेगा विवुशान चाहिए। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं विवुशान को पसंद करता हूँ। जैसे आप ये भी जानते थे, शूशे काफ़ी टाइम से विवुशान का पीछा कर रहा है, लेकिन उसी दिन आप उसे वहाँ लेकर गए थे। क्यों, मैं झूठ बोल रहा हूँ? अचानक से मिंग्याओ के चेहरे पे अजीब से पसीने आ जाते हैं। मिंग्याओ को याद था कि उसी ने शूशे को विंग के पीछे भेजा था, इसीलिए वो वहाँ पे उस दिन वो सीन क्रिएट करना चाहता था। वो जानबूझ के सबको पहले इनवाइट करने से पहले ही शूशे को वहाँ भेज चुका था। इसी कारण अब शुयांग ये बोल रहे हैं। अचानक से ये सुनने के बाद मिंग्याओ थोड़ा घबराते बोलते, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे सामने आप ये नाटक बिल्कुल मत कीजिए। आपका असली चेहरा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप और मैं दोनों एक ही बात पे हैं। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा आज इन दोनों को एक साथ लाइब्रेरी में देख के कि इन दोनों आपकी ये छोटी मोटी चालें कुछ कफ नहीं करेगी। ये दोनों को आपकी चाल और ज़्यादा पास में ला रही है। इससे अच्छा ये है कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए और फिर जो मैं आपको मदद कर सकता हूँ वो आप सोच भी नहीं सकते। अचानक से ये बात सुनने के बाद मिंग्याओ थोड़ा सा अपने आप गुस्सा पे कंट्रोल करते हुए, क्योंकि उसने डायरेक्टली बोल दिया कि तुम तो फेल हो रहे हो, इसलिए अपने गुस्से पे हल्का सा कंट्रोल करते हुए, अच्छा तो तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो, मुझसे ज़्यादा लैंडलाइन के बारे में जानते हो, मुझसे ज़्यादा राम वांगजी के बारे में जानते हो कि तुम वो कर सकते हो जो मैं नहीं कर पाया। मैं समझ चुका हूँ, इन दोनों को अलग करने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इस बात पे शुयांग बीच में मिंग्याओ को काटते हुए बोलता है, क्या बड़ा? मिंग्याओ डायरेक्ट पूछता है। आप और मैं चाहे कितना कोशिश करें, लेकिन लांग वांगजी कभी विवुशान को इन छोटी छोटी बातों पे अपने से दूर नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कुछ है जिसके कारण लांग वांगजी विवुशान से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। वो खुद अपने हाथों से विवुशान को अपनी लाइफ से बाहर निकालेगा, सबके बीच में उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालेगा। बस आप मेरे साथ देने का वादा कीजिए और मैं फिर आपसे वादा करता हूँ, आप जो चाह रहे हैं वो मैं आपको दूंगा। शुयांग बहुत कॉन्फिडेंस से मिंग्याओ से बोल रहा है। मिंग्याओ समझ नहीं पा रहा है कि इतने दिन से मैडम लैन और वो मिलके इतनी कोशिश कर रहे हैं विंग और वांगजी को दूर करने की, वो लोग फेल हो गए, जो कि उस वांगजी और विंग के इतने क्लोज हैं। ये पर्सन जो इतना एक स्ट्रेंजर है, विंग और वांगजी के ज़्यादा करीब भी नहीं आ सकता, वो इतनी बड़ी बात की इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे रहा है? इसलिए मिंग्याओ अपने अपने अंदर जो उसकी उत्सुकता उठ रही है उस पर कंट्रोल ना करते हुए बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हें मौका दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ तुम क्या करोगे? इस बात पे शुयांग हंसते हुए बोलता है, उसके लिए आप मुझे उस पर्सन के पास ले जाइए
जो ये आप और मेरी तरह सबसे ज़्यादा चाहता है। मैं मैडम लैन की बात कर रहा हूँ। आप मुझे मैडम लैन के पास ले जाइए, फिर मैं आपको और मैडम लैन को एक साथ अपना प्लान बताऊंगा। इस बात पे मिंग्याओ थोड़ा शॉकिंगली शुयांग की तरफ देखता है, लेकिन तुरंत अब अपने चेहरे पे स्माइल करते बोलता है, सचमुच में तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो। तुम ये भी जानते हो कि सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ मैडम लैन भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब सचमुच में तुमने कुछ बड़ा ही सोचा होगा। चलो मेरे साथ, बोल के वो मैडम लैन की तरफ मतलब क्वार्टर की तरफ वह इस समय शुयांग को लेकर चलने लगता है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि शुयांग इतना कॉन्फिडेंट है कि वो विंग और वांगजी को अलग कर देगा? क्या सचमुच में हमारे विंग और वांगजी अलग हो पाएंगे? इतना प्यार करने वाला एक केयरिंग अल्फा क्या सचमुच में अपने ओमेगा को सारे क्लैन के सामने छोड़ देगा, जैसा शुयांग वादा कर रहा है मिंग्याओ से? आपको क्या लगता है, ऐसा होगा? कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसा स्टोरी में होगा या नहीं होगा। अगर आपको लगता है होगा तो कैसे हो सकता है, ये भी प्लीज़ मुझे बताना। और नहीं होगा तो आप सब और मैं जानते हैं क्यों नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ मुझे आज कमेंट में अपने ये जो मैं क्वेश्चन पूछूँ उसका आंसर ज़रूर देना। एंड हाँ, प्लीज़ गाइस, वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए। देखो ना, मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है, मैं कांच भी तेरे में कितनी बार मैंने वीडियो एडिट किया है, क्योंकि बार बार मुझे खांसी आ रही है, बट उसके बाद भी मुझे लाइक्स नहीं मिलते। चलो कोई बात नहीं, मेरा रोना तो रोज ही लगा रहता है, आगे भी लगा रहेगा। पर आप लोग मुझे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना, मुझे खुश करने के लिए और मुझे मोटिवेट रखने के लिए। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। मेरे चैनल और मेरे वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच।